में आपका स्वागत है। हम स्पीडी के नाम पे कंप्लीट कर चुके हैं। करेंगे हम 10 नंबर का पेज और इसमें हम देखेंगे त्योहार उत्सव मेला महोत्सव। देखिए जो आज महोत्सव भी आपकी नई दिल्ली में हुआ है, इसमें आ रहा है और इसमें भी है दिल्ली। तो आज महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? नई दिल्ली का। नेक्स्ट आपके थाईपुसम त्योहार ये आपके तमिलनाडु में हुआ है। थाईपुसम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो थाईपुसम को हमने याद रखा है तथासी। त से तमिलनाडु और था से थाईपुसम। तो तथासी का क्या हो जाएगा? थाईपुसम इन तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके जो सांभर फेस्टिवल है आपके राजस्थान में हुआ है। तो सांभर जो झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पे? राजस्थान में। तो सांभर फेस्टिवल भी कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। नेक्स्ट आपके पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पांगसाउ को रिलेट कीजिए पेक लगाऊं से और अरुणाचल प्रदेश को रिलेट कीजिए अरुणाचल से। तो अरुणाचल से के पेक लगाऊं तो पांगसाउ अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आपके नागू सावा गोरेंग उत्सव। तो नागू सावा गोरेंग उत्सव जो है ये बाली कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के बाली में बनता है कौन सा? नागू सावा गोरेंग उत्सव। और नागू सावा गोरेंग उत्सव जो है ये फसल की बुवाई के समय मनाया जाने वाला उत्सव है और ये हिंदू उत्सव है और ये इंडोनेशिया के बाली में बनता है और इसका अर्थ होता है नागू सावा का देवी देवताओं को एकत्रित करना। तो फसल की बुवाई पर क्या किया जाता है? देवी देवताओं को एकत्रित करने के लिए नागू सावा उत्सव मनाया जाता है इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट आपके मेमोंग महोत्सव और बेदकलम महोत्सव ये आपके मेघालय की। देखिए मेघालय को रिलेट कीजिए। मैं घायल हो गया तो मैं घायल क्यों हो गया? क्योंकि मैं ओंग में था। मैं ओंग में यानी कि नींद में था और बेदखल ने क्या किया? मुझे पीट दिया। तो क्या हो गया? मैं घायल हो गया। तो मेमोंग महोत्सव बेदखलम कहाँ के हो जाएंगे? मेघालय के। नेक्स्ट आपके 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। देखिए 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला अभी कुछ समय पहले हमने रिपोर्ट देखी थी तो हमने उसमें देखा था कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला भी कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपके ईगल वर्ड लॉन्गटे ईगल नेस्ट वर्ड लॉन्गटे गोरसनपुरा महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो ईगल नेस्ट वर्ड ईगल ई वाली गल दोबारा मत कर दियो। कौन कह रही है? आंचल कह रही है और उसे ई वाली गल दोबारा मत कर दियो। कौन सी वाली गल? पांगसाउ वाली पेक लगाऊं वाली बात दोबारा मत कर दियो। तो ईगल नेस्ट वर्ड किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। लॉन्गटे और गोरसम भी है। ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रथम बोडोलैंड महोत्सव और फूलों वालों की सेरी आपकी नई दिल्ली में हुआ है। देखिए बोडोलैंड महोत्सव ये बोडो जनजाति द्वारा समय मनाया जाता है लेकिन अभी ये नई दिल्ली में मनाया और इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपके दूसरा भारतीय जो सैन्य विरासत महोत्सव ये भी आपकी नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा? दूसरा सैन्य विरासत महोत्सव। नेक्स्ट आपके 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रूसोमा ऑरेंज महोत्सव ये आपके नागालैंड में हुआ है। तो नागालैंड में ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है मनाया जाता है और जो हॉर्नबिल नाम है ये एक पक्षी के नाम पर रखा गया है और ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। कौन सा? हॉर्नबिल और रूसोमा। इसको हम अगर ट्रिक से देखें तो हॉर्नबिल और नागालैंड को नाग से रिलेट कीजिए और हॉर्नबिल में बिल। तो नाग कहाँ पे घुस गया? बिल में घुस गया। रूसोमा माँ जो है रूस गई यानी गुस्सा हुई। क्यों गुस्सा हुई? बिल क्या बिल जो है नाग जो है वो बिल में घुस गया इसलिए माँ जो है गुस्सा हुई तो रूस गई। नेक्स्ट आपके मेरा ओचोंगबा उत्सव और निंगल चोकोबा त्योहार आपके मणिपुर में हुआ है। तो मणि जो है वो मेरी है मेरी है ओचोंगबा और मैं उसे चूमूंगी क्योंकि मेरी मणि है और निंगल वो गोल है चोकोर नहीं। तो निंगल चोकोबा गोल है चोकोर नहीं है और मेरी है क्या? मणि। ठीक है। नेक्स्ट आपके बलि पदामी उत्सव ये कर्नाटक में हुआ है। तो बलि पदामी ये कर्नाटक के एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा भगवान है और उनको पधारा जाता है। पधारा मतलब विरासत किया जाता है मंदिर में। तो बलि पदामी उन्हें पधारा जाता है किनको? भगवान को। दत्तात्रेय याद आ गया मुझे नाम। दत्तात्रेय नाम है भगवान का। तो कर्नाटक के जो दत्तात्रेय भगवान है उनको पधारा जाता है। उनके उनके ऊपर ये उत्सव मनाया जाता है बलि पदामी उत्सव। नेक्स्ट आपके तिहार उत्सव और 20वां जेजमांडू संगीत समारोह आपके नेपाल में हुआ है। देखिए नेपाल में पाल आ रहा है और तिहार में आ रहा है तिहार मतलब तुम्हारा है तुम पालो ऐसे बोलते हैं ना। तुम्हारा है तुम पालो। तो तिहार उत्सव कहाँ का हो जाएगा? तिहार और 20वां जेजुमाड़ा संगीत ये नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट आपके बोईता बंदना त्योहार और बाली यात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव आपके मणिपुर सॉरी उड़ीसा का है। तो उड़ीसा को हमने ओडी से रिलेट कर रखा है। तो बोईता बंदना मैंने बहुत सारी बंदना की क्योंकि मुझे ओडी चाहिए थी और बाली यात्रा बाली यानी कि बहुत मैंने यात्रा की बाली बहुत मैंने यात्रा की और नुआखाई मैंने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे ओडी चाहिए थी ओडीकार। तो बोईता बंदना बाली यात्रा और नुआखाई कहाँ के हो जाएंगे? ओडिशा के। नेक्स्ट आपके ईगास बंगवाल उत्सव और जो जोल जीवी मेला और फूलदेई त्योहार ये आपके उत्तराखंड का है। तो ये फूलदेई त्योहार तो उत्तराखंड का है और फूलों वाला की शहर हमने देखा था वो कहाँ था? फूलों वाला की शहर ये नई दिल्ली का था और फूलदेई कहाँ का? उत्तराखंड का। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके खीर भवानी मेला श्री मेला और कसूर रिवाज उत्सव। देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी किसी कोई रिवाज किसी का कसूर कुछ नहीं देखते और वो तो सिर्फ गोली चलाते हैं। तो कसूर रिवाज उनको कोई कसूर कोई रिवाज नहीं देखनी होती क्या चलाते हैं? गोली चलाते हैं। और हमने एक डायलॉग देख रखा है आपने भी देख रखा होगा कौन सा वाला कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। तो और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको याद होगा। तो खीर और खीर दोनों को साथ में याद रखना। खीर तो खीर भवानी और खीर मेला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आपके सादुल्ला बतकम्मा जो सादुल्ला बतकम्मा सभी आपके तेलंगाना में होता है। तो इसमें आ रहा है कम्मा यानी कि क्यों कांप रहा है तेज गाना क्यों कांप रहा है बतकम्मा सादुल्ला बतकम्मा कम्मा कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का। नेक्स्ट आपके अमूर बाज उत्सव और जो खोंगजोम दिवस है ये आपके मणिपुर में होता है। तो मणिपुर और जो अमूर बाज है और जो खोंगजोम है तो खोंगजोम को खोने से याद रखिएगा। तो अमूर मतलब अमूर को याद रखिए अमूर से यानी कि इसका कोई मूल्य ना हो। तो अमूर और खोंगजोम तो मणि को खोना नहीं चाहिए। तो खोंगजोम खोना नहीं चाहिए क्योंकि वो अमूर है यानी कि अमूल्य है। मणि को इसलिए खोना नहीं चाहिए। तो खोंगजोम और अमूर बाज उत्सव कहाँ के हो जाएंगे? मणिपुर के। नेक्स्ट आपके अम्बुबाची मेला चंदू महोत्सव और कटी बिहू ये आपके असम के। तो ये असम को याद रखिए। असम बहु आइए तो बिहू असम क्या है? बहु आइए तो बहु से बिहू असम बहु आइए तो कटी बिहू और अम्बुबाची अपने अब्बू को भी ले जाइए। तो अम्बू को भी ले जाइए। वो क्या कर रहे हैं? बाची यानी कि देख रहे हैं। बाची मतलब बाची यानी कि बाची मतलब बॉच मतलब देख रहे हैं। तो अम्बुबाची कटी बिहू और आपके जो चंदू भी है ये चंदू भी ये असम का है। ठीक है। नेक्स्ट आपके फ्लैंग फेस्टिवल आपके हिमाचल का है। ये फ्लैंग है ये हिमाचल का है और एक फ्लैमिंगो भी आता है वो आंध्र प्रदेश का होता है। तो फ्लैमिंगो और फ्लैंग में कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्लैंग कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल का और फ्लैमिंगो का आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट आपके 20वां और 21वां दिव्य कला मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो 20वां हुआ था वो आपके पूरे महाराष्ट्र में हुआ था और जो 21वां हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। तो जो 21वां है वो हुआ है आपके जबलपुर 21वां दिव्य कला मेला जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट आपके जास्कर महोत्सव हेमिस महोत्सव और जो आपके खुबानी खिलना महोत्सव है ये आपके लद्दाख में हुआ है। तो लद्दाख की ये पर्वत श्रृंखला याद होंगी आपको जास्कर हेमिस खुबानी। तो ये पर्वत श्रृंखला में इन्हीं नाम की जनजाति पाई जाती है और वो जनजाति इन्हीं नामों पर महोत्सव भी मनाती है। तो जास्कर हेमिस खुबानी का है लद्दाख में। नेक्स्ट आपके खर्ची पूजा त्रिपुरा। तो देखिए खर्चीली पूजा हुई आजकल। पहले तो क्या होता था तीन पूरी में पूजा हो जाती थी। तो आजकल क्या हो गया? खर्चीली पूजा हुई। तो पहले क्या होता था? तीन पूरी में पूजा हो जाती थी। तो खर्ची पूजा कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। नेक्स्ट आपके चिथराई चिथराई वैकासी विशाखम और जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु के। तो जल्लीकट्टू मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें। चिथराई और वैकासी विशाखम इतने इंपोर्टेंट नहीं है बट जल्लीकट्टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। ठीक है। नेक्स्ट आपके सागा दावा उत्सव ये सिक्किम का है। तो सागा दावा आपने सिक्कों के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले जो सिक्के चले थे वो आहत सिक्के थे और आहत सिक्कों को दबाकर बनाया जाता था यानी कि ये कोई सिक्का है और इस पर कोई दूसरी जो है भारी भरकम कोई चीज इस पर डिजाइन उसको इसमें थाप दिया जाता था यानी मारा जाता था दबा के मारा जाता था तो उसे इस पर छप जाती थी यानी आहत किया जाता था। तो उसी के नाम पर आहत सिक्के होते थे। तो सागा दावा यानी कि दबाकर बनाया जाता था किसको? सिक्कों को। तो सिक्किम और सागा दावा इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके बाहुड़ा यात्रा रजपर्व महोत्सव और चिल्ला पच्ची महोत्सव ओडिशा के लिए मैंने क्या किया था? तो मैंने बाली यात्रा की थी और बाहुड़ा यात्रा भी की थी मैंने और मैंने बाली यात्रा भी की थी और मैंने बाहुड़ा यात्रा भी की थी और मैंने एक वंदना भी की थी बोईता वंदना और मैंने रज पर्व भी किया था और मैं चिल्लाया भी था और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। किसके लिए? सॉरी किसके लिए? ओडी के लिए। तो मुझे ओडी चाहिए थी इसलिए मैं चिल्लाया कुछ खाया नहीं। मैंने बाहुड़ा यात्रा की बाली यात्रा की मैंने रज पर्व किया मैंने वंदना की तब जाके मुझे क्या मिली? ओडी कार मिली। भगवान से मैंने बहुत वंदना की यात्रा की जब जाके मुझे ओडी कार मिली। तो बाहुड़ा यात्रा रज पर्व चिल्ला पक्षी अभ्यारण्य जो मौसम है ये भी आपके ओडिशा का। नेक्स्ट आपके मकराविलक्कू त्रिशूलपुरम और अट्टुकल पोंगल ये केरल के हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मकराविलक्कू त्रिशूलपुरम और अट्टुकल पोंगल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और तमिलनाडु का जो हमने जल्लीकट्टू देखा था ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके श्री अन्न महोत्सव ये उत्तर प्रदेश के और हमने भी उसमें पहले श्री अन्न देखा था किसका नाम हो गया? तो श्री अन्न मोटे अनाजों का नाम हो गया है।
तो मोटे अनाजों का नाम हो गया सरियानो, और ये जो सरियानो महोत्सव आपके उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आपके जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये आपके श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर में। कौन सा योग दिवस? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट आपके उगादि महोत्सव आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, इन सबका ये नंबर है, दक्षिण भारत का नंबर कहा जाता है उगादि को। और आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और जो आपका गोवा है उसमें हुआ है। तो इसमें कौन सा रह गया पता है? आपका केरल नहीं आया, तो आपका कौन कौन सा आ गया? और तमिलनाडु भी नहीं आया। और इधर है आपका कर्नाटक, तो कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के बाद यहाँ पे है आपका तेलंगाना आ गया, उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश आ गया, और कर्नाटक के थोड़ी सी ऊपर गोवा भी आ गया। तो इन चारों को याद रखिएगा, ये चारों तो आ गए, और नीचे वाले ये दो नहीं आए। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। कौन कौन से आ गए? तो कर्नाटक आ गया, तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, गोवा आ गया। तो 4 है और 3 2 नहीं है नीचे के। तो दक्षिण भारत का उगादि जो है वो दक्षिण का नंबर कहा जाता है। कहाँ पे मनाया गया ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा में। और कौन कौन से रह गए? केरल, तमिलनाडु रह गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो गणगौर उत्सव है, गणगौर, ऊंट और डेजर्ट। तो ये तीनों के तीनों नाम कहाँ के? राजस्थान के हैं। डेजर्ट आपको पता है राजस्थान सबसे बड़ा डेजर्ट है भारत का। ऊंट को वहाँ का जहाज कहा जाता है, राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है? तो ऊंट का। और गणगौर तो आप जानते हो राजस्थान में, ये तो गणगौर, ऊंट और डेजर्ट कहाँ के हो जाएंगे? राजस्थान के। नेक्स्ट है आपके डोल यात्रा, पश्चिम बंगाल। मैंने अपने बंगले की ना डोल की यात्रा की, मतलब मैंने अपने पूरे बंगले को देखा तो क्या किया? डोल की यात्रा की। तो डोल यात्रा कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपके पोइला बैसाखी, ये आपके बांग्लादेश का। पोइला, पोइल जानते हैं? एनिमल को बोलते हैं गांव में पोए। तो जो पोए हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं बैसाखी, बैसाखी पे बैठ के। क्यों? आपको पता है पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ से पोए भी आ गए। तो पोइला बैसाखी कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम, सॉरी बांग्लादेश का। नेक्स्ट आपके जो नवरेह उत्सव है, तभी उत्सव है जो गोले मिलाए जम्मू कश्मीर का। जो नवरेह उत्सव है इसको जम्मू कश्मीर का नववर्ष बोलते हैं, और ये फारसी जो धन के लोग होते हैं उनके द्वारा नवरेह उत्सव मनाया जाता है। तो नवरेह उत्सव जो है वो फारसी मनाते हैं, तभी ये जम्मू कश्मीर में बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर है, यहाँ पे हिंदू तो इतने हैं नहीं। तो तभी और नवरेह कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। और गोले मिला भी है, तो तभी जो नवरेह जम्मू कश्मीर में बनता है, तभी नवरेह जम्मू कश्मीर में बनता है। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये फारसी त्योहार है, और भारत में तो फारसी है और जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं है, तो फारसी खा लेते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपके चापचार कूट उत्सव ये बनता है आपके मिजोरम में। देखिए चापचार कूट और मिजोरम, मिजोरम को रिलेट कीजिए, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? हमने चाप खाई ना, चापचार कूट, तो हमने चाप खाई तो हमें क्या आ गया? मजा आ गया। तो चापचार कूट कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का। नेक्स्ट आपके गंगमा जतारा उत्सव, ये आंध्र प्रदेश का है। गंगमा जतारा उत्सव कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो अन्य व्यक्ति को ना मम्मी के संग जाना पड़ता है, तो गंगमा माँ के संग जाना पड़ता है, जतारा जाना पड़ता है, क्योंकि बेचारे खुद तो कुछ दिखता नहीं है। तो गंगमा जतारा कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट आपके केला उत्सव, ये केले के लिए जाना जाता है, यानी कि केले की फसल के लिए, और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनता है। कौन सा? केला उत्सव। नेक्स्ट आपके 29वां गुड़ फूड बना है, सॉरी गल्फ फूड, ये 29वां गुड़ फूड बनाया आपके दुबई में। तो मैं इसको गुड़ फूड करके याद रखती हूँ, यानी कि अच्छा फूड। तो अच्छा फूड का मिल सकता है दुबई में, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब पैसे वाली सिटी है, पैसे वाली कंट्री है, सॉरी पैसे वाली कंट्री है, तो क्या मिलेगा? गुड़ फूड मिलेगा। तो 29वां गुड़ फूड कहाँ पे हो जाएगा? ये दुबई में है। नेक्स्ट आपका समक्का सरका, और इसका नाम होता है मेदाराम जतारा। तो मेदाराम जतारा ये आपका तेलंगाना का है। समक्का सरका बहुत अजीब सा नाम है, इसको याद रखिएगा। तो समक्का सरका जो कहाँ पे बनता है? तेलंगाना में। उसका अलग दूसरा नाम क्या है? तो मेदाराम जतारा। नेक्स्ट आपके नागी पक्षी महोत्सव, आपके जमुई बिहार में बनता है। आपको पता है, आपको पता होगा कि बिहार में आपके नागी पक्षी और नागी नकटी 2 अभ्यारण्य है, और उसी के नाम पे ये नागी पक्षी महोत्सव बनता है। तो नागी नकटी 2 अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में, और उसी के नाम पे नागी उत्सव बनता है। कौन सा? नागी पक्षी महोत्सव। नेक्स्ट आपके डोस मोचे महोत्सव और मोनलम चैनमो महोत्सव। डोस मोचे को रिलेट कीजिए, दो समोसे लाद कर, लद्दाख से लाद कर लेके आओ, जब मेरे मन को चैन मिलेगा, मन को मन को चैन मिलेगा। कब मिलेगा? डोस मोचे, यानी कि 2 समोसे लद्दाख लाद कर लाओ, जब मेरे मन को मोनलम को चैन मिलेगा। तो मोनलम चैनमो डोस मोचे, ये लद्दाख का है। नेक्स्ट है ये हम जीआई टैग देखेंगे। आपको पता होगा जीआई टैग जो जियोग्राफिकली जो वो इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेत बोलते हैं इनको। तो जो किसी स्थान की कोई चीज फेमस हो जाती है तो उसको उसी स्थान का ना संकेत बना दिया जाता है, तो उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। और जीआई टैग को ना थोड़ा आप इमेज करके देखोगे तो ज्यादा जल्दी याद होंगे। तो हमने इसके लिए कुछ स्लाइड बनाई है। तो देखिए ये आपका जो घर चोलो पारंपरिक हस्तशिल्प है, ये गुजरात की है, यानी कि हाथ से शिल्प, यानी कि हाथ से कुछ कढ़ाई बनाई की जाती है। घर चोलो जो है ये गुजरात की है। तो घर चोलो क्यों? क्योंकि रात तो भाई घर पे गुजरती है, तो घर चोलो गुजरात, रात कहाँ गुजरती है? घर पे। तो घर चोलो कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। नेक्स्ट आपके पश्मीना ऊन जो है वो पश्मीना भेड़ पाई जाती है लद्दाख में, उसके बालों से बनती है पश्मीना ऊन। ये काफी गर्म भी रहती है और काफी नरम इससे बनता है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं काफी नरम बनते हैं, किससे? पश्मीना ऊन से। तो पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, लद्दाख की है। और लद्दाख में कौन सी भेड़ पाई जाती है? पश्मीना भेड़, उसी के बालों से बनती है पश्मीना ऊन। नेक्स्ट आपके अजरक प्रिंट, ये भी गुजरात का है। तो अजरक और घर चोलो कहाँ के? गुजरात के। नेक्स्ट आपके सांजी क्राफ्ट की मत रखिए, ये आपकी सांजी क्राफ्ट पेंटिंग होती है, और इसमें क्या होता है? साफ साइड आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें एक भी लाइन सीधी नहीं होती है, ऐसे सीधी नहीं होती है, ऐसे काट के होती है, ऐसे काट के बनाई जाती है। जैसे इसको यहाँ से काटिया, इसको यहाँ से काटिया, ऐसे तो टुकड़े मिला के पेंटिंग बनाई जाती है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो पेड़ भी है वो भी टुकड़े बना के बन रही है। तो जो सांजी है, सांजी मथुरा की है। तो सांजी क्राफ्ट की पेंटिंग है, मथुरा की है। नेक्स्ट आपके जनजाति पोशाक रेगनाई पचरा, तो पचरा में आ रहा है ना पचरा, और ये त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की मैंने 3 पूरी एक्स्ट्रा खा ली, इसलिए वो पच नहीं रही, तो पचरा से पच नहीं रही, तो पचरा निगराई पचरा का है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट आपके बांसुरी, तो ये बांसुरी पीली मीत की बांसुरी जो बहुत फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग मिल गया है। तो पीली मीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके गौड़ पेंटिंग, आपको पता है गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश की जो गौड़ पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके तिरंगा बर्फी आपके वाराणसी की है, ये आपकी तिरंगा कलर की होती है, इसलिए इसको तिरंगा बर्फी बोला जाता है। और भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी भारत को, तो यही बर्फी खिलाई गई थी, और इसमें काफी अहम भूमिका निभाई थी देश प्रेम के जवानी के लिए, लोगों में राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने के लिए। तो जो तिरंगा बर्फी वो कहाँ की है? वाराणसी की। तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके जो माजुली मुकुटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग है वो असम की है। तो ये आपके माजुली मुकुटे हैं, और ये पेंटिंग है पांडुलिपि की, यानी हाथ से लिखी हुई लिपि की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? असम की। तो देखिए माजुली आपको पता होगा, अगर आपने वेलकम मूवी देखी होगी, वेलकम नहीं है शायद, वेलकम नहीं, भूल भुलैया नाम था उसका। तो भूल भुलैया में तो होती है माजुली कौन होती है? तो भूत होती है, चुड़ैल होती है, तो ऐसे ही तो होती है वो माजुली। तो माजुली मुकुटे और जो पांडुलिपि है असम की है। तो शाम को तो भूत आता है, तो माजुली मुकुटे असम और पांडुलिपि भी असम की, ठीक है। नेक्स्ट आपके आदिवासी पोशाक जो रिसा है वो त्रिपुरा रिसा, तो र से खत्म हो रहा है, र से शुरू हो रहा है, त्रिपुरा रिसा, तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सिल्वर फिलिग्री, जो सिल्वर फिलिग्री है आपकी ओडिशा की है। तो ओडिशा देखिए, ओडी के लिए ना मुझे सिल्वर फिलिग्री, ये चांदी की जो तारकसी होती है, ये चांदी की तारकसी, और ऐसे करके इससे कुछ आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण वगैरह, और ऐसे कुछ बनाई जाती चीजें। तो इसमें तार को, चांदी के तार को कस के आपको दिख रहा होगा, ऐसे सेट कर देते हैं, तो इसको चांदी की तारकसी बोलते हैं। तो चांदी की तारकसी बेच के, यानी कि सिल्वर फिलिग्री बेच के मैंने ओडी खरीदी। और डेकनाल बर्फी, ये आपकी डेकनाल माजी बर्फी बोलते हैं इसको। तो डेकनाल माजी जो मिठाई है वो मैंने बांटी, क्यों बांटी? क्योंकि मुझे मैं ओडी लेके आ गया, तो फिर मैंने डेकनाल माजी मिठाई बांटी ओडिशा। तो डेकनाल माजी मिठाई भी ओडिशा की है। नेक्स्ट आपके आदि अपोंग, नेक्स्ट आपके जो मोनपा और हेडमेड कागज है, ये मोनपा हेडमेड कागज होता है, यानी कि हाथ से बनाया हुआ कागज होता है। और ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में जो सिख और बौद्ध मठ है, सॉरी जैन और बौद्ध मठ है, तो उनकी जो शिक्षा होती है उसको लिखने के लिए इस कागज का प्रयोग किया जाता है। किसको? मोनपा हेडमेड कागज, यानी हाथ से बने हुए कागज को हेडमेड आ रहे हैं, तो हेड मतलब हाथ से बना हुआ, तो हेडमेड कागज कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और वो जो शिल्पी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट आपके आदे अपोंग गेलो वस्त्र और मारुला अपो, तो आदे अपोंग और गेरुला वस्त्र और मारुआ अपो, ये अजीब से नाम है थोड़े, क्योंकि ये पश्चिम पूर्व की थोड़ी भाषा है, तो ऐसे होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का ये आदे अपोंग। तो देखिए मैं आदि हो गया किसका? अरुण बोल रहा है, मैं आदि हो गया किसका? दारू का, शराब का मैं आदि हो गया हूं। और आदि हो गया तो क्या हो गया? गालो वस्त्र, यानी कि मेरे गले में भी, मेरे शरीर में वस्त्र भी नहीं रहे, मैं इतना आदि हो गया। शराब आपने देखा होगा, शराबी व्यक्तियों को उधर ज्यादा दारू पीते हैं तो आउट ऑफ
कंट्रोल हो जाते हैं। तो वैसी बात है क्या जो अरुण है वो आदी हो गया और उसके गले में यानी कि उसके शरीर पर एक ही वस्त्र नहीं है और मारू आपो और अपने आप को मार भी रहा है वो। तो ऐसे तो करते पागल व्यक्ति दारू पी के तो मारू आपो को खुद को मार भी रहा है। वैसे आपको बता दूं ये आदी अपोंग और जो आपका मारू आपो है ये एक प्रकार का बाजरा होता है, ये बाजरा है और इनकी शराब बनती है। तो हम इसको शराब से रिलेटेड करके पढ़ भी रहते हैं और ये शराब बनती है इनकी, याद रखिएगा। कहां के अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट आपके न्यासी वस्त्र और जो अंगन्यात मिटेल है, अंगन्यात मिटेल और न्यासी वस्त्र ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश के। तो न्यासी वस्त्र अरुण क्या हो गया सन्यासी हो गया, क्यों? क्योंकि वो दारू पीता है तो घर में तो रह नहीं सकता, तो इसलिए क्या हो गया सन्यासी हो गया। तो न्यासी वस्त्र और अंगन्यात मिटेल, न्यासी वस्त्र और अंगन्यात मिटेल कहां के अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट आपके कच्ची कच्ची खरेक खजूर और कच्ची खरेक खजूर कहां के गुजरात का। तो कच्छ कहां का है? कच्छ आपको पता होगा कच्छ जिला जो है गुजरात में पड़ता है। तो कच्ची खरेक खरेक मतलब होता है खजूर। तो कच्छ का जो खजूर है उसको भी जेई टैग मिला है और कच्छ कहां पे गुजरात में। नेक्स्ट आपके बेसन के लड्डू या हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश के फेमस है और इनको जेई टैग मिला है। और जो रेड आंट चीटी है और जो आपका नागरिया कौद सॉल है, ठीक है, रेड आंट चीटी ओडी खरीदी मैंने और मैं इतना कंगाल हो गया कि अब मैं भाई सामान कुछ अच्छे से खा भी नहीं सकता। तो मुझे क्या खाना पड़ रहा है? रेड आंट चटनी, यानी कि जो आपकी रेड चीटी होती है इसकी ये चटनी बनती है। तो इसको जेई टैग लाई उड़ीसा की है, तो ये तो आपको वैसे याद रहने वाली है। तो उड़ीसा की हो जाएगी रेड आंट चटनी। तो मैं ओडी लेके इतना गरीब हो गया कि मुझे चीटी की चटनी खानी पड़ रही है। और डोरिया कौद सॉल, कंधे पे सॉल डाल के मुझे लॉज में सोना पड़ा। लॉजिया सोरा कंधे पे सॉल डाल के, कौद मतलब कंधा, सॉल मतलब सॉल, तो कंधे पे सॉल डाल के डोगरिया तो कंधे पे सॉल डाल के मुझे लॉज में सोना पड़ा। लॉजिया सोरा और खुजड़ी गड़, तो मुझे खुजली हुई। मैं अगर लॉज में सोऊंगा कंधे पे सॉल डाल के तो मुझे खुजली हुई। ओडिशा ओडी लेके मैं आया और इतना गरीब हो गया कि मुझे चीटी की चटनी खानी पड़ी, कंधे पे सॉल डाल के लॉज में सोना पड़ा और मेरी खुजली हुई। क्या हुई? खुजली हुई। फिर क्या हुआ? फिर उसने डेकनाल मुझे दोबारा आ गया जो डेकनाल माजी है, इसी को डेकनाल मगजी लिख दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मगजी माजी में से कुछ भी दिखे तो समझ लेना वो मिठाई है। और मिठाई मैंने आपको दिखाई थी ये वाली है डेकनाल मगजी वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपके डेकनाल मगजी मैंने मिठाई बांटी थी, इसलिए मैं कंगाल हो गया और नया गढ़ भी नहीं ले पाया और मुझे बैंगन की सब्जी खानी पड़ी। तो नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन भी ओडिशा का। तो ओडिशा को हमने सबको लगा एक ही ट्रिक से देखा और ये तो आपके कुछ भी हो गया होगा। तो मैं इसको एक बार क्लियर करती हूं। देखिए मैंने ओडी खरीदी और डेकनाल बर्फी बांटी, तो डेकनाल माजी मिठाई मैंने बांटी, तो डेकनाल माजी मिठाई सॉरी ये वाला था। तो डेकनाल माजी मिठाई मैंने बांटी और मैं कंगाल हो गया। क्यों कंगाल हो गया? कि मैंने मिठाई बांट दी तो मैं कंगाल तो होऊंगा, ऊपर से मैं ओडियो लेके आया तो मेरे पैसे खर्च हो गए। फिर मुझे क्या करना पड़ा? फिर मुझे चीटी की चटनी खानी पड़ी और कंधे पे सॉल डाल के कोंगरिया कौद सॉल कंधे पे सॉल डाल के लॉजिया सोरा लॉज में सोना पड़ा और खुजड़ी गड़ी तो मुझे खुजली हुई। फिर मैं जो डोगरिया मगजी ये दोबारा गया तो डोगरिया मगजी मैंने मिठाई बांटी थी और नयागढ़ भी नहीं ले पाया। तो नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन, तो नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन नयागढ़ भी नहीं ले पाया और मुझे बैंगन भी खाने पड़े। तो बैंगन चटनी ये सब कहां के? ओडिशा के। नेक्स्ट आपके पश्चिम बंगाल। तो जो आपका कादियाल साड़ी है, तांगेल साड़ी है, गारदा साड़ी है, ये आपकी हो जाएंगी पश्चिम बंगाल की। तो देखिए मुझे कादियाल तो कादिया मुझे बंगला दिया है। तो पश्चिम बंगाल तो मुझे बंगला दिया, कौन से वाला? पश्चिम वाला। तो पश्चिम वाला मुझे बंगला दिया है और मैं उसमें तांगेल साड़ी और कादर साड़ी पहन के गई और मैं नए घर में गई थी तो वहाँ पे कुछ था तो नहीं, तो फिर मुझे कॉलोनिया चावल यानी कि कॉलोनी वाली से चावल लेने पड़े। कुछ था तो नहीं वहाँ पे खाने के लिए, तो मुझे कॉलोनिया चावल यानी कॉलोनी वाली से चावल लेने पड़े। तो कॉलोनिया चावल, तांगेल साड़ी, कादर साड़ी और जो आपकी कादियाल साड़ी है आपके पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके जो रामबन अनारदाना है, ये रामबन अनारदाना ये जम्मू कश्मीर का, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके जो लाख डॉग हल्दी है, लाख डॉग हल्दी और लार नाई मिट्टी के बर्तन, ये मेघालय और मेघालय को मैंने किससे रिलेट किया था? मेघालय से। तो मैं घायल हो गया, मैंने हल्दी वाला दूध पिया। तो लाख डॉग हल्दी और लार नाई मिट्टी के बर्तन ये मेघालय के हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपके गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, तो गारो डाक मांडा और गारो चुबिची भी मेघालय का है। नेक्स्ट आपके जो किश्तवाड़ जिले की केसर है कश्मीर की, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो कश्मीर की किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग मिला है। और सी वकवार्थ फल है लद्दाख का, ये आपके अंगूर जैसा होता है। तो ये आपके सी वकवार्थ फल है कहां का? जम्मू लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर का ऊपर ये लद्दाख, तो वहाँ पे मिलता है कौन सा? सी वकवार्थ फल। नेक्स्ट आपके बेरीनाग चाय, ये बेरीनाग चाय ब्लैक टी जैसी होती है और ये उत्तराखंड की फेमस है। तो उत्तराखंड की बेरीनाग चाय को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। और जो आपका याक चुरपी खामती चावल और जो तांगसा वस्त्र है अरुणाचल प्रदेश का है। तो याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आपके जो केंद्रपाड़ा की रसवाली मिठाई है, ये आपकी केंद्रपाड़ा की रसवाली मिठाई, ये रस नहीं डूबी रहती है। तो केंद्रपाड़ा की रसवाली मिठाई ये भी ओडिशा की है। तो ओडी लेके आया था तो मैंने दो तरह की तो मिठाई बांटी, कौन सी? केंद्रपाड़ा की रसवाली मिठाई बांट दी और जो मैंने बांटी थी माजी, जो डेकनॉल माजी थी, कहां गई वो? डेकनॉल माजी, ये डेकनॉल माजी, ये बांटी मैंने दो तरह की तो मिठाई बांट दी, इसलिए तो मैं कंगाल हो गया। इसलिए मुझे फिर जो वो खानी पड़ी थी चटनी, कौन सी वाली? चीटी की चटनी, तो रेड आंट चटनी भी खानी पड़ी थी। फिर उसके बाद आपके काजू और बेबिकाना और आपके जो मानकुदार आम है ये गोवा का है। तो जो बेबिकना है ये मिठाई होती है गोवा की बेबिकना, और जो मानकुदार आम है ये भी गोवा का है। तो गोवा के मानकुदार काजू और जो बेबिकना है इनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके जो चौकुआ चावल है असम का, इसको भी जीआई टैग मिला है, चौकुआ चावल। उसके बाद ये रायगढ़ सॉल और कोरापुर काला जीरा चावल, जो चावल होता है काले जीरे जैसा, कहां का? ओडिशा का। तो ओडिशा को तो भाई ओडी ले ली तो चटनी चावल बैंगन सब खाने पड़ गए। तो ओडिशा का जो काला जीरा चावल है और अब हमने अभी बैंगन भी देखा था एक नयागढ़ कांतीपुरी बैंगन था वो, और ये काला जीरा चावल है। तो ये सारे ओडिशा में आ जाएंगे। उसके बाद सेलम सागो, ये एक प्रकार का क्या होता है? साबूदाना होता है और ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में तो हम सेलम सागो खिलाएंगे आपको। सेलम सागो क्या होता है? ये होता है आपका साबूदाना जो खीर में डलता है। तो साबूदाना क्या है? सेलम सागो तमिलनाडु का। नेक्स्ट आपके जलेसर धातु शिल्प है उत्तर प्रदेश की, इसको भी जीआई टैग मिला है। जो जलेसर धातु शिल्प है वो इसमें शायद नहीं है इसकी इमेज। और नेक्स्ट आपके जो उस्ता कला शिल्प है बीकानेर की, इसको राजस्थान की, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो उस्ता कला तो ये आपकी उस्ता कला यानी कि जो तलवार वगैरह के जो हेड होते हैं ना पकड़ने के, हैंड उन पे थोड़ी सी नक्काशी की जाती है ऐसे करके, उसको बोलते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो किनारे पे है, तो इसको बोलते हैं उस्ता कला शिल्प, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कोफ्तगिरी धातु शिल्प है उदयपुर की, ये राजस्थान में है, ये भी राजस्थान की कोफ्तगिरी। और जो कोफ्तगिरी तो ये वाली है, और ये आपकी उस्तकला जो ऊंट पर होती है इसको बोलते हैं उस्तकला। तो ऊंट पर उस्तकला क्यों की जाती है? ये शाही पहचान के लिए उस्तकला की जाती है। और जो आपका कोफ्तगिरी ये होती है आपके जो तलवार वगैरह के हैंड होते हैं उन पर। नेक्स्ट आपके जो बदेश कला है, बदेश कला ये भी राजस्थान की है। जो बदेश कला ये वाली जो चुंदरी वगैरह के ऊपर होती है उसको बदेश कला बोलते हैं और बदेश का सूट भी आता है, अगर आपने किसी ने देखा हो तो। नेक्स्ट आपके कन्याकुमारी मेटी केला और जो ऊटी है तमिलनाडु को पता होगा, जो ऊटी है वो तमिलनाडु में काफी फेमस जगह है ऊटी, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म भी आते हैं। नेक्स्ट आपके कन्याकुमारी मेटी केला, ये मेटी केला होता है आपके तमिलनाडु में। और कन्याकुमारी को पता है तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो स्थल पे है। और वैसे तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन जो स्थल में देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा केला मिलता है? मेटी केला, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके जो जदेरी नाम कट्टी है और मार्तंड साइड है ये तमिलनाडु का। जदेरी क्या है? तो जदेरी एक प्रकार का जैसे वो होता है चंदन, सिर पे लगाने वाला चंदन, तो ये सिर पे लगाने वाला चंदन है जदेरी नाम कट्टू। और जो मार्तंड साइड है ये भी तमिलनाडु का, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपके जो चेदी बूटा साड़ी है, चेदी बूटा साड़ी और जो 16 बंधन वेत्रेलई है ये तमिलनाडु का है। तो 16 बंधन वेत्रेलई जो है वो एक पान का पत्ता होता है तमिलनाडु का, इसका भी जीआई टैग मिला है और चेदी बूटा साड़ी को भी मिला है। नेक्स्ट आपके ये जो है नेगामम साड़ी और जो मायलाड़ी पत्थर नक्काशी है ये आपकी तमिलनाडु की। तो मायलाड़ी और नेगामम जो साड़ी है इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये आपका 10 पेज भी कंप्लीट होता है और इसको हमने काफी कोशिश याद करने की, और इसमें से आपको बहुत कुछ याद भी हो गया होगा और बहुत कुछ नहीं भी हुआ होगा क्योंकि काफी टफ है ये वाला पेज। तो इसको देख लीजिएगा एक दो बार और खुद से भी कुछ जो टेक्स्ट हम नहीं बना पाए उनको बना के याद करने की कोशिश करना। और ये बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो इसको यही खत्म करते हैं। थैंक यू और लाइक करना, बाय।